गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के मैप सॉल्यूशंस विद गेट्स भी हम क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द क्वेश्चन केयरफुली। दीज आर द क्वेश्चंस। तो तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं और अब हमें इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तीन वेरिएबल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स बनेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ए बी सी। तो इनकी जो सेल्स की पोजीशंस, इस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन रखी जाती है डेट इज दिस वन। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जो वैल्यूज इसमें दी हुई है वो हम पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ग्रुप्स और सबसे पहले बड़ा ग्रुप्स बनाते हैं। 8 का ग्रुप कोई बन नहीं रहा तो ये 4 का ग्रुप यहाँ बन रहा है डायरेक्टली। सेकेंड ग्रुप विल बी दिस वन। ठीक है, तो दो ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे एंड दिस वन इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट प्लस सेकेंड दो ग्रुप बन रहे हैं इसमें, इस के मैप में। तो पहला ग्रुप लेते हैं ये वाला, ये वाला। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें सामने दिख रहा है ये है 0। तो 0 इज ए बार, दिस इज ए बार। ठीक है, ये ए के लिए होता है। तो फर्स्ट ग्रुप कहता है ए बार और ऊपर से 0 0 से 1 1 कट जाएगा, 0 1 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं सेकेंड ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है ये वाला, ये 4 वाला। ठीक है, इसमें सामने 0 से 1 कट जाएगा तो हम वो वैल्यूज लेते हैं जो कांस्टेंट है, जो कट जाती है उसको हम नहीं लेते। ठीक है, तो ऊपर अगर हम देखें तो ये 0 से 1 कट रहा है यानी C चेंज हो रहा है, B बार कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो हम लिख लेते हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स की वैल्यूज हमने लिख दी हैं और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है यूजिंग द के मैप। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एफ ए कोमा बी कोमा सी और समेशन है 2 3 4 6 7 का। ठीक है, अब इसके लिए भी तीन वेरिएबल्स हैं, हम बिल्कुल वैसे ही जो है 8 सेल्स लेंगे तीन वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं तो यानी 8 सेल्स होंगे इसमें। और ये हमने 8 सेल्स ले दिए। ये हमारा के मैप है। ए यहाँ रखा जाता है, बी सी यहाँ पे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 यहाँ रहता है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये वैल्यूज यहाँ जाती हैं। इन सेल्स की वैल्यू लें तो सी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से पुटअप होता है के मैप के अंदर। अब वैल्यूज पुट करेंगे 2 3 4 6 एंड 7। ठीक है, अब बनाएंगे ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप है ये वाला 4 का ग्रुप। कॉर्नर के ग्रुप्स भी बनते हैं, तो सेकेंड ग्रुप है हमारा ये 1 का इस 1 के साथ। ठीक है, इस 1 को कवर करने के लिए दो ग्रुप्स बन गए हैं, पहला ग्रुप और ये वाला दूसरा ग्रुप, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो पहले ग्रुप को लिखते हैं, इस ग्रुप को, इस 4 वाले ग्रुप को। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यूज देखें तो 0 से 1 कट रहा है। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर की वैल्यू देखें तो C चेंज हो रहा है, C चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है, तो दिस इज B। ठीक है, फिर सेकंड ग्रुप लेंगे ये वाला, ये 1 और ये 1 वाला। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ देखें तो यहाँ पे A है और इसको इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग ये और ये है। तो जिसके अंदर से हमारा B चेंज हो रहा है, C बार कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 का मतलब यहाँ पे होता है A बार और 1 का मतलब होता है A। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू लिख दी एंड दिस इज द आंसर। नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज एफ ए कोमा बी कोमा सी। और इस क्वेश्चन में हमने जो है जो भी आंसर आएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स। 0 1 4 5, दिस इज 1 4 5 6 7। ठीक है,
और इसके साथ हमने इसको जो है बनाना है यूजिंग द, इसको जो रियलाइज करना है द सेम यूजिंग नैंड गेट। यूजिंग नैंड गेट हमें जो है इसको बना करके भी दिखाना है लॉजिक सर्किट को। ठीक है, तो पहले इसका बना लेते हैं के मैप। और के मैप के लिए 3 वेरिएबल्स के लिए 8 सेल्स एंड 8 सेल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, and this is A, this is B, C, this is 0, this is 1 and ये वैल्यूज 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरीके से हमें हमेशा पुट करनी है वैल्यूज। अब पुट करेंगे 1 4 5 6 7, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है। अब इनके ग्रुप्स बना लेंगे। पहला ग्रुप यहाँ पे ये बन रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है, और दूसरा ग्रुप कॉन्जिक्यूटिव वंस का ये वाला। तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस वन इज सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप्स बन रहे हैं इसमें, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो पहला ग्रुप को पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है डेट इज ए, और ऊपर देखें तो 0 0 से 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट गया। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो वैल्यू 0 से 1 कट गया, और वर्टिकल में वैल्यू देखें तो 0 1 है, दैट इज 0 मतलब बी बार, 1 मतलब सी। ठीक है, क्योंकि ये बी सी की रिप्रेजेंटेशन है ऊपर। अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमें इसको जो है शो करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो अब नैंड गेट, अब पहले इसका एक सिंपल बेसिक लॉजिक, बेसिक गेट्स की हेल्प से हम इसको बना लेते हैं, पहले सिंपल बेसिक गेट्स को यूज करते हुए। तो ये है ए एंड दिस इज बी, बी बार एंड सी। डायरेक्ट बी बार भी लिख सकते हैं, या इन्वर्टर लगा के बी लगा के इन्वर्टर लगा सकते हैं तो भी बी बार निकल आएगा। तो दिस इज बी बार सी। ये यहाँ पे है इनके लिए एंड गेट, और इन दोनों के लिए है और गेट। दैट इज बेसिक गेट्स की हेल्प से हमने इसको एक बार ड्रॉ कर दिया। ये ए था और ये था बी बार सी, तो ये हो गया ए प्लस बी बार सी। अब इसको रिप्लेस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, इसको रिप्लेस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली नैंड गेट में। तो एक एंड गेट के लिए हमें जरूरत होती है 2 नैंड गेट की। तो ये कैसे होती है, इनको हम अपने लेक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ कंफ्यूजन है कि ये के मैप्स कैसे बनते हैं, इनको डिटेल्ड अगर आपने सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है इन लेक्चर्स को डिटेल्ड में देख सकते हैं। बहुत इजी वे में वहाँ पर हर लेक्चर को समझाया गया है। तो एक एंड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 नैंड गेट चाहिए होते हैं हमें, और एक और गेट के कॉरस्पॉन्डिंग, एक और गेट के कॉरस्पॉन्डिंग, एक और गेट के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 नैंड गेट। ठीक है, ये हमारी जो ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको अब हम रिप्लेस करेंगे नैंड गेट्स में। पहला ए बी बार सी, यहाँ पे एक एंड गेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे 2 नैंड गेट, बी बार सी। एक नैंड गेट को रिप्लेस कर देंगे 2 नैंड गेट में, पहला नैंड गेट दूसरा नैंड गेट। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा बी बार सी। ठीक है, ये आ गया बी बार सी। अब इस और गेट के कॉरस्पॉन्डिंग नैंड गेट लें तो और गेट के को रिप्लेस किया जा सकता है 3 नैंड गेट में से। तो पहला नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट एंड दिस इज थर्ड नैंड गेट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम जो है इसमें से जो कास्केडेड इन्वर्टर वाले गेट्स होते हैं नैंड गेट, उनको रिमूव करते हैं। कास्केडेड इन्वर्टर वाले नैंड गेट यानी सिंगल इनपुट को लेते हुए अगर 2 नैंड गेट हैं कॉन्जिक्यूटिवली, देखो ये सिंगल इनपुट है और इसमें एक नैंड गेट और ये दूसरा नैंड गेट, इनको हम जो है हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 नैंड गेट वही काम करेंगे जो इनको हटा के काम होगा। ठीक है, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, ये सब तो हम अपने लेक्चर्स में देख ही चुके हैं, आप वहाँ जरूर से जा सकते हैं अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर इस यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा नैंड गेट है वो हम हटाएंगे। सिंगल इनपुट वाले 2 नैंड गेट थे तो इनको हमने हटा दिया। अब ये नैंड गेट भी हम हटा देंगे और इसको कर देंगे ए बार। ठीक है, उसके अलावा जो नैंड गेट्स हैं वो हमारे फाइनलाइज हैं।
ठीक है, अब हम इसको रिफाइन कर देंगे इसी डायग्राम को एक बार फिर से, दैट इज ए बार और यहाँ बी बार सी, बी बार सी, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा नैंड गेट और ये दोनों भी जा रहे हैं एक नैंड गेट में। तो दिस इज द आंसर, दिस इज फाइनल लॉजिक डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिए और इसके बाद भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि पेपर की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से यहाँ कराई जा रही है। तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जो कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।